हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 1 मई का करंट अफेयर्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका क्रिकेट टीम USA का कोच नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, जगदीश अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जगदीश अरुण कुमार को USA का राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं ICC की। बात आती है ICC। अब ICC से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग लेके इसमें बात करते हैं। देखिए, पहला बात होता है ICC की अगर बात करें दोस्तों, तो विश्व में जो क्रिकेट होता है उसको ICC रेगुलेट करता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ICC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, इसका होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है, हिंदी में अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। बात होता है इसकी स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ICC की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 15 जून 1909 ईस्वी को जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था। मेन बात होती है इसका मुख्यालय। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय दोस्तों दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात USA में है। याद रखिएगा। अगर बात किया जाए इसका CEO का दोस्तों, तो CEO इसका अभी फ़िलहाल में मनोज साहनी है दोस्तों, याद रखिएगा। बात आती है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष है दोस्तों इसका शशांक मनोहर, जो है ना इसका अभी हाल ही में अध्यक्ष है दोस्तों। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है कि हाल ही में कतर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, इसको भी याद रख सकते हैं। पहला है, आंसर इसका है दीपक मित्तल, जो कि इसको नियुक्त किया गया है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है कतर की। देखिए, कतर के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। कतर सबसे क्वेश्चन पहला बनता है, कतर किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा, कतर एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, कतर की राजधानी कहाँ है? दोस्तों याद रखिएगा, कतर की राजधानी दोहा है। बात होती है कतर की करेंसी क्या है? तो कतर की करेंसी की अगर बात करें दोस्तों, तो कतरी रियाल है। तो सिंपल है, कतर के नाम पे ही इसका करेंसी है, तो इसको याद रख सकते हैं, कतरी रियाल है। मेन बात होती है कि प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा दोस्तों, कतर का जो प्रधानमंत्री होता है उसका बहुत बड़ा नाम होता है। देखिए कितना बड़ा नाम है दोस्तों, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसका नाम, देखिए कितना बड़ा है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में PESB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, राजीव कुमार को बनाया गया है दोस्तों। चलिए, अब जब इसको बनाया गया है तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला है, राजीव कुमार कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि हाल ही में जो राजीव कुमार PSCB का नए अध्यक्ष बना है उसने किसका स्थान लिया है? ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं इसको कि ये राजीव कुमार जो है ये कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार भी संभाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। अब बात होता है क्या, PSCB का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसका क्या है फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर हिंदी में किया जाए तो लोक उद्यम चयन बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में CRISIL ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के GDP ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ये बना है 1.8% रहने की बात कही है दोस्तों। अब बात होता है GDP। तो GDP के बारे में अगर बात करें तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है?
इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। पहला है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट होता है हिंदी की अगर बात किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब होता है क्या कि CRISL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, यहाँ से इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1987 में दोस्तों, इसकी स्थापना हुआ था। अब बात होता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों मुख्यालय इसका मुंबई है। अब बात होता है कि इसका MD और CEO कौन है दोस्तों, तो यहाँ से आशु सीयूष जो है ना, इसका क्या है MD और CEO है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, कहता है हाल ही में बहरीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि हाल ही में बहरीन में जो भारत का नया राजदूत बना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। है पीयूष श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो बनाया गया है, ये बनाया गया है पीयूष श्रीवास्तव को। अब इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए बात होता है बहरीन। बहरीन की अगर राजा की बात किया जाए तो वहाँ का राजा है अहमद बिन ईसा अल खालिद, वहाँ खालिफा जो है वहाँ का क्या है, राजा है दोस्तों। नेक्स्ट बात बनता है कि इसकी राजधानी, तो याद रखिएगा मनामा इसकी राजधानी है। करेंसी की अगर बात बोला जाए तो बहरीन दिनार है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहरीन के नाम पे ही है, तो बहरीन दिनार हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल लॉन्च की है दोस्तों, ये क्या है G20 ने। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये क्या है G20 ने दोस्तों, इसको क्या है। अब बात होता है G20 की, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका है G20 का मतलब है कि इसका अगर क्या जाए यहाँ पर पॉइंट जो बना है, देखिए ग्रुप ऑफ 20 भी इसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात होता है G20 जो है ना 19 देशों, G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का क्या है, एक समूह है दोस्तों। स्थापना की अगर बात किया जाए तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना किया गया है दोस्तों। एक बात होती है कि भारत जी का G20 का हिस्सा है या नहीं है। हाँ जी दोस्तों, याद रखिएगा भारत भी जो है ये G20 का एक हिस्सा है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, उसका संबंध किस फील्ड से था या किस क्षेत्र से था। याद रखिएगा वो एक क्या था, मशहूर अभिनेता के तौर पे जाना जाता था। आइए, हाल ही में सख्तकर्ता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया दोस्तों, याद रखिएगा सुरेश एन पटेल ने इसकी लिया है। चलिए बात होता है 9 नंबर, कहता है किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है दोस्तों, तो यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये IIT भुवनेश्वर ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। कहता किसने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है आपका भुवनेश्वर में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बाद क्या कहता है कि IIT भुवनेश्वर का फुल फॉर्म, तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इसका नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म। अगर बात किया जाए हिंदी में तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था भुवनेश्वर, तो ये इसका नाम है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात होता है 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका मेज़बानी करेगा साइबेरिया देश दोस्तों, याद रखिएगा साइबेरिया देश। अब बात जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखिए बात बनेगा कि यह किस महाद्वीप में, याद रखिएगा यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। बात होता है इसकी राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा बेलग्रेड, साइबेरिया का राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, बेलग्रेड इसकी क्या है, एक राजधानी है दोस्तों। बात होती है करेंसी इसका क्या है, तो इसका सेब्री दिनार वो इसका करेंसी है दोस्तों। अब बात होती है प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो एना ब्राउन विक, याद रखिएगा एना ब्राउन विक जो है ना यहाँ का क्या है प्रधानमंत्री है। और अगर बात किया जाए राष्ट्रपति तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वुशिक। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पूछा जाता है तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वुशिक वहाँ का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 नंबर, कहता है पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है उसको याद रखिएगा। देखिए
कहता है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व क्या है दोस्तों। तो इसको थ्योरेटिकल माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पीटरबर्ग जलवायु संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। दीपांकर दत्ता को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो याद रखिएगा ये जो क्या है ना, ये क्या है एडीबी के साथ। याद रखिएगा दोस्तों किसके साथ क्या है, ये एडीबी के साथ क्या है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे क्या बनता है याद रखिएगा दोस्तों। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के साथ समझौता किया है दोस्तों। इसको हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहला क्वेश्चन यहाँ से। हिंदी में अगर बोला जाए तो एशियाई विकास बैंक। इसके स्थापना की दोस्तों याद किया जाए तो स्थापना होता है 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होता है दोस्तों। अगर बात किया जाए मुख्यालय का दोस्तों तो याद रखिए मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। अगर बात किया जाए इसका अध्यक्ष तो याद रखिएगा मातुस्सुगु अकासावा, ठीक ना, ये इसका यहाँ का अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या वेदना योजना की शुरुआत की है दोस्तों। याद रखिएगा ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश। दोस्तों आज था मेरा इतना क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए तैसे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके दोस्तों, थैंक्स।